नमस्कार दोस्तों। ये रीट का पेपर है, ठीक है ना। कौन सी लेवल वाली? 1 से जो 5 की वाली है ना, 1 से 5 कक्षा की, वो वाला है, ठीक है ना। प्राइमरी लेवल, पी से प्राइमरी, ली से लेवल, यानी प्राइमरी लेवल फर्स्ट, ठीक है ना। एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं। क्यों देख रहे हैं इसको? इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि इसमें पर्यावरण के, साइकोलॉजी के और हिंदी ग्रामर भी आएगी। क्या है, देखिए दे रखा, हिंदी ग्रामर आएगी और मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स और शायद साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक, हिंदी ग्रामर का अलग देखेंगे। हिंदी ग्रामर के दो लगेंगे भाई, जैसे कि लैंग्वेज फर्स्ट है ना हिंदी, और इसमें भी देखना है अपन को लैंग्वेज सेकंड हिंदी, ये दोनों देखनी है अपन को। ठीक है, वैसे अगर फॉर्म भरते हैं ना तब जैसे कि हिंदी भरी है तो आप हिंदी नहीं भर सकते दोबारा, आपको और सब्जेक्ट लेनी पड़ेगी हिंदी को छोड़ के। ठीक है, चाहे आप जैसे कि इंग्लिश ले ली, संस्कृत ले ली, उर्दू ले ली, सिंधी ले ली, पंजाबी ले ली, गुजराती ले ली, कोई सी भी ले लीजिए, सिर्फ हिंदी नहीं लेंगे। ये बात है, यानी कि जो ले लें फर्स्ट में, ये भाग फर्स्ट में, लैंग्वेज फर्स्ट में जो ले ली जाती है वो दोबारा नहीं ली जाती, कहने का मतलब ये है। फिर मैथमेटिक्स के 30 हैं और फिर एनवायरनमेंट स्टडी के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी ग्रामर को देख लेते हैं पहले, है ना। बाल विकास लेते हैं पहले, 30 क्वेश्चन है ये। इसके बाद में हिंदी ग्रामर के 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए भाई। पेपर कोड ये यही है ना, कहीं टंटा गल जाए भैया। पेपर कोड किधर है इसमें? पेपर कोड सीरीज यही है। अब आ जाइए। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। क्यों जरूरी नहीं है? जरूरी है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप में विकसित होता है। विकास के लिए एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अब है ना, असत्य है। एक तो ये है ए, असत्य है ना। बच्चा एकीकृत पूर्ण रूप में विकसित होता है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप में, ये तो सही है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। केवल एक कर दें क्या इसमें? एक में, एक में, एक में भाई साहब डी है, सही है, केवल एक। अब ये बाकी को देख लेते हैं। ये 2022 है ना, वो वाली रीट का पेपर है। ठीक है, अपन जो लेवल सेकंड है ना उसकी पूरी पारी, जैसे कि चौथी पारी, तीसरी पारी और दूसरी पारी देख चुके हैं। ये पहली पारी है। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? जब ये हटा दिया, यह समझना जरूरी नहीं है कि, ये क्यों हटा दिया? जब ये गलत है ना, डी के हिसाब से। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप में विकसित होता है, सत्य है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, प्रभावित। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। एक में, है ना, डी सही है। जब ये और भी तो समझ में आनी चाहिए जब बात, ये असत्य है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप के, एकीकृत पूर्ण के रूप में, एकीकृत पूर्ण के रूप में मतलब विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अनुक्रमिक यानी कि एक के बाद एक, उसको बोलते हैं अनुक्रमिक। तो विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। तब होता है या होती है जब परिपक्व और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं।
मानसिक या विकास, बात किसकी कर रहा है? मनुष्य में क्रमबद्ध गतिशील परिवर्तन होते हैं। क्या ही करें इसमें, शारीरिक बदलाव 3 में, 2 में क्या है? 2 है, 3 नहीं है ना, 2। जब 2 में भी है विकास। विकास तब होता है या होती है ना, जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ठीक है भाई। विकास, निम्न में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? देख, प्राकटोली आयु है ना, सवाल करने की आयु, अनुकरणीय आयु। यार बचपन की विशेषता खिलौना नहीं है। खिलौना क्यों? खिलौना होता है यार सवाल करने की। प्राकटोली है ना, अनुकरणीय, इसको हटा दें क्या? 3 में ये बोनस है भाई, ठीक है ना, ये बोनस है इसमें। प्रकृति व पोषण विवाद निम्न में किससे संबंधित है? आनुवांशिक एवं वातावरण जीव विज्ञान। जब ये आ जाएगा प्रकृति से तो आ जाएगा कौन सा? आनुवांशिक। पोषण से वातावरण, तो 4 में सही है। आनुवांशिक एवं वातावरण, प्रकृति व पोषण विवाद निम्न में किससे संबंधित है? आनुवांशिकी एवं वातावरण, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्न किससे संबंधित? आनुवांशिकी एवं वातावरण। प्रकृति से तो आनुवांशिक, पोषण विवाद निम्न किससे संबंधित है? आनुवांशिकी एवं वातावरण। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक होती है भाई, 5 में बी। स्कूलों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 6 में डी है। समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं? स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को, ठीक है ना, ध्यान रखना चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या है? स्कूल सॉल्व केटर फॉर ए इंडिविजुअल डिफरेंस टू। समझने के लिए कि छात्र सीखने, 6 है ना डी। समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। ठीक भाई। 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। जैसे कि MA बटे, है ना, MA बटे CA सूत्र है, ठीक है ना। मेंटल एज, करंट एज, 16 वर्ष का आयु, 16 वर्ष आयु का बच्चा 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु होगी। जब मानसिक आयु पता करना है, तो मानसिक आयु का सूत्र क्या है? CA है ना, करंट एज N2 वही करंट एज क्या है? 16 वर्ष, ठीक है ना। जैसे कि मेंटल एज या सूत्र करने का सूत्र है ना, बुद्धि लब्धि के निकालने का सूत्र है MA बटे CA इंटू 100। तो इसमें CA इंटू MA है ना, MA, तो MA 75, CA इंटू MA है ना, CA इंटू MA। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है MA बटे CA, यानी मेंटल एज और करंट एज इंटू 100। जब अपन को अब क्या बतानी है? मानसिक आयु बतानी है। तो मानसिक आयु बतानी है तो अब इसका क्या सूत्र है मानसिक आयु का? तो करंट एज इंटू बुद्धि लब्धि। जब 16 है ना भाई, 16 देखते हैं, गलती तो होगा। 16 इंटू 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण 75 अंक प्राप्त करता है, जब उसकी मानसिक आयु होगी 16 इंटू 75 करें क्या? MA बटे CA तो हो गया, लेकिन अब इसमें ना अपने पास में ये क्या है? ये करंट एज है सिर्फ 16,
और एक ये है बुद्धि आईक्यू। तो बुद्धि आईक्यू है तो इसको क्या ऐसे कर दें जैसे कि 75 इंट वाह 16, ये तो ऊपर ही आएगा है ना भाई। करंट एज है ना ये, तो करंट एज है तो बुद्धि लब्धि तो 75 इंटू 10 16 कर दें क्या। देख, क्योंकि भाई मानसिक आयु होती है ना वो हमेशा ऊपर आती है, मानसिक आयु है नहीं है। तो अगर मानसिक आयु है नहीं है तो ये आई क्यू कर देते हैं ऊपर। और करंट एज जब 75 इंटू 16 गुणा 100 जब 750, 750 में अगर भाग दें 16 का तो 16 कम 16 16 16 दूना 6 16 16 16 16 32 16 33 16 चौक 64 16 चौक 64 जब 16 गुणा 5 करा जब 6 30, मैथ कमज़ोर है ना, 6 30 और 1 31 5 5 5 6 7 8 6 30 है ना कि 0 5 5 5 6 7 8 80 ज़्यादा जा रहा है। जब एक 750 में ये 4 बेर गया, 4 बेर के 1 बेर गया 16 16 32 16 16 चौक 64 64 जब 1 है ना और 1 और 50 110 जब 16 16 32 16 33 16 चौको 64 16 85 ये तो नहीं बैठ रहा भैया, ये तो सिस्टम ज़्यादा जा रहा है यार। तो फिर क्या करें, डर जब पूरा तो दे ले भाग। 16 16 32 16 16 64 16 85 16 छिंग कितने होगा 6 6 की 64 6 चंद्र 4 छप्पन 36 छगन 36 और 6 6 6 7 8 9 96 वर्ष की 96 वर्षंते 104 वारंटे वारंटे जब 16 16 कहीं पतो यार कुछ समझ में गुआरी नहीं यार, ये क्वेश्चन तो सीधा है। तो इसे करा तो जिसे की के 16 अने 16 इंटू 75 तो यार रख ले है ना, जब 750 में अगर 160 को भाग दिए जब कितने का रहा है 1 2 3 4 5 6 8 बेर जा हो गए को नहीं यार भाई पतो, ये पतो होना चाहिए जब इसे। अब यह ने तब करता है क्वेश्चन को ना जिसे कि अपन को पता हो तो कि यार भाई क्या ही है या सूत्र का ही है। अब यह तो पता है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है कि भाई एम ए बटे सी है, एम ए बटे सी है। जब एम ए क्या है इसमें 16 वर्ष का बच्चा, तो करंट एज तो ये 16 होगी। अब एम ए है नहीं इसमें, आई क्यू है तो आई क्यू ऊपर धरते 75। अब मान ली जाए 100 कर रहा है 500 गुणा तो 750 रख ले। अब 750 में 16 को भाग दूंगा जब कितने बेर जाएगा, यही समझ में गहरी बात। सात में डी है ना 12। ठीक भाई, इसके बाद में ये ना आया यार इस प्रकार के क्वेश्चन, ये पता होता ना तो दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाती कि भैया ना ये ऐसे हो ये क्वेश्चन। देख लेना भाई है अगर बैठ जाए तो। प्रत्येक ये हो गया भैया ना, कहीं है हमें साथ में होया तो क्या क्या है साथ में डी है 12। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया है, समझ में आ रही है बात। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित होता है, निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी
व्यक्ति करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत किसने दिया? 8 में डी है, थॉमसन। थॉमसन। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? प्रक्षेपी प्रक्षेपी निर्धारण मापनी, नो। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। TAT हो गया ये और कहीं, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। हिंदी में दे दिए TAT, अगर इंग्लिश में दे दे तो कर देते। देख, TAT का पूरा नाम है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक भाई, दोबारा देख। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? जब निर्धारण मापनी है ना, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल है ना, और ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। जब कौन सी व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी विधि है? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। कथानक संप्रत्यक्षक परीक्षण जब TAT को बोलते हैं ये हिंदी में, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण, नो। नो में डी। सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? 10 में डी है, अपसारी चिंतन। निम्न से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता, बीमारी का डर, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच। 11 में डी है, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। निम्न में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? बी, ए कर दो। अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा, वार्तालाप की प्रियता, अति सक्रियता। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? जब सक्रियता आ जाएगा ये अति नहीं आएगा, है ना। जबकि अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, ये है दोनों, ये कर दो। ये नहीं है वार्तालाप, प्रियता और ये अति सक्रियता। सक्रियता होना चाहिए, अति सक्रियता भी गलत है। 13 में ए और बी है, ये आ गया। देखिए, बुद्धि लब्धि के निम्नलिखित फार्मूले किसने दिया? ये दिया है विलियम स्टर्न। यहाँ पर टर्मन का है, ये गाल्टन नहीं है ना। बिने ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। देख आंसर देख, 13 ए और बी है, ए और बी, टर्मन और विलियम स्टर्न। आई बात समझ में? बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया? मेंटल एज MA/CA। CA को बोलते हैं करंट एज इंटू 100। बुद्धि लब्धि जब ये टर्म है ना, और विलियम स्टर्न, यानी कि टे आ रहा है स्टर्न और ये इसमें भी टे आ रहा है। बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया? MA/CA इंटू 100। ये दिया है विलियम स्टर्न ने, टर्मन ने। आई समझ में? बिने बुद्धि परीक्षण से संबंधित है ना, साइमन बिने। लेकिन ये सूत्र की बात है बुद्धि लब्धि का कि ये तो स्टर्न है और टर्मन है। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, बर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। रवि में अधिक संभावना है लेखन में, लेखन कौशल अच्छा है ना। तो और क्या है इसमें? बर्तनी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। हाँ, तो ये डिसकैलकुलिया आएगा। गणित संबंधी अधिक संभावना है। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ यार। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने,
वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। पढ़ने, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है। गणित संबंधी विकृति, भाई पढ़ने की बात कर रहा है ना ये, तो पढ़ने संबंधी विकृति यही आएगा, डिसलेक्सिया। 14 सही है। अब इनको ना घोट के पी जाए, बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। डिस्कैलकुलिया का मतलब क्या है? गणित से संबंधी विकृति। ग्राफिया, ग्राफिया लिखना ही आ रहा है इसमें ना, लेखन से संबंधित विकृति। डिसलेक्सिया, लेक्सिया, वो अलेक्जिया नहीं बोलते हैं कि वो आता है वो स्पीकर, अलेक्जिया गाना बजाइए, अलेक्जिया फ्रिज चालू कीजिए, वो क्या है? वो पढ़ने से संबंधित विकृति है ना, अलेक्सिया, अलेक्सिया। डिस्फेजिया बोलने से संबंधित विकृति है, इसका पता नहीं है भाई। फे, फे का मतलब है बोलने से संबंधित है ना, फे, डिस्फेजिया यानी कि फेस है ना, फेस। तो डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित विकृति। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित विकृति। और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकृति, डिसलेक्सिया। अब डिस्फेजिया किसे कहते हैं बताइए? डिस्फेजिया का संबंध होता है, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया है बोलने से संबंधित विकृति। दोबारा देख, इसको जानते हैं, इसको जानते हैं ना। और एक और आता है यार ये इस प्रकार का है, डिसलेक्सिया, और एक और आता है ना डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया है ना पढ़ने से है, ये पढ़ने से। डिस्फेजिया बोलने से। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर समझे की एक प्रक्रिया। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा है? तो स्किनर होना चाहिए भाई 15 में, और पता को नहीं है ना, स्किनर सही है। सीखना स्किनर, लर्निंग। फिर कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापक ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा? ये धनात्मक है। सकारात्मक स्थानांतरण 16 सही है। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं को होना कहलाता है। द्वंद्व इच्छाओं को होना। सत्रह द्वंद्व, ठीक। एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाओं को होना कहलाता है द्वंद्व। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन है ले? जब पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था हल ने, सिद्धांत भी कहते हैं, जब ये आ जाएगा यार, निम्न के सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने, है ना। और उद्दीपक अनुक्रियक सिद्धांत शास्त्रीय, ये पावलोव है ना, पावलोव। अंतर्दृष्टि वो है ब्रदाइमर कोलर कोप्पा। जब देखें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है ना सूझवादी। कौन कौन है सूझवादी? सूझवादी कहते हैं या फिर गेस्टाल्टवादी कहते हैं, एक ही बार है, ब्रदाइमर कोलर कोप्पा। ठीक है, किस पे किया था? बंदर पे। क्या नाम था उसका? सुल्तान था क्या? और शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत ये कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। अब उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत बी एस आर है ना, ठीक है ना। एस आर थ्योरी, एस आर थ्योरी स्किनर ही है। एस आर थ्योरी वो एस आर थ्योरी है ना, या फिर आर एस थ्योरी। जब एस आर को क्या बोलते हैं? सिमुलस रिस्पॉन्स। नहीं, ये शायद पावलोव है यार, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यहाँ पर। और क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत ये स्किनर है। अब देखते हैं भाई क्या है इसमें। ए है इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। जब इसका मतलब तो यह पुनर्वलन का सिद्धांत हल ने दिया था, और क्रिया प्रसूत का स्किनर ने दिया था भाई। ठीक है भाई।
पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को। पुनर्वलन क्रिया प्रसूत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। शास्त्रीय क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, कोहलबर्ग। नहीं, कोहलबर्ग का तो नैतिक आ जाएगा ना। नैतिक और शास्त्रीय एक ही बात तो नहीं है। नैतिक देख, अंतर्दृष्टि सूझ है। जब सूझवादी कौन है? ब्रदाइम और कोहलरकोफ है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। छठा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, शास्त्रीय। और जब शास्त्रीय पावलोव नहीं है यार, शास्त्रीय देख नैतिक है ना, नैतिक कोहलबर्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नैतिक कोहलबर्ग है तो शास्त्रीय पावलोव पता नहीं। उद्दीपक अनुक्रिया ये शायद थॉर्नडाइक आएगा। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्रिया प्रसूत स्किनर, नॉर्मल नल। और देख लेना भाई, है ना, कोई ओड़ा सोड़ा हो रहा हो। निम्न में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। 19 डी है। मेघा अपनी परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। निम्न में किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? जब थॉर्नडाइक, कोहलर है ना, प्रयास व त्रुटि का थॉर्नडाइक, स्किनर क्रिया प्रसूत, कोहलर नैतिक। पड़ गया चक्कर। ब्लूम कर देते हैं इसमें, सही है, ब्लूम। निम्न किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ब्लूम। थॉर्नडाइक है, स्किनर है, कोहलर है। बार बार बच्चों को सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? इक्कीस में डी है। बार बार बच्चों को सज़ा से बेचने नहीं है, अर्थ का अनर्थ मत करें, बचने या ना पाने के लिए सीखने की गतिविधियों को संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? बाहरी प्रेरणा को कम करता है। बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 21 डी है। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को, एक मिनट रुक, है ना, 21 है, 21 में डी। बार बार बच्चों को सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। ये सही बात है भाई, ठीक। 8 अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे 45 है, 22। निम्न कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता नहीं है। 23 शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्न कौन से सबसे महत्वपूर्ण है? ये शिक्षक है, ये बच्चा है, 24 में, है ना, विद्यार्थी। एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों शिक्षण में पारस्परिक अंतक्रिया को प्रोत्साहन मिले, यही है 25। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक शोध जिसे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। 26 सही है, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, सुविधा दाता। 27 मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? 28 में
28 में डी है। उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। मूल्यांकन उद्देश्य क्या होता है? उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। 29। अब बता यार, तो मैं ही करूँगा भाई। चल आ जाता हूँ, है ना। जब समीप दूराभिमुख दिशा, सिर से पैर का क्रम, सिर पदाभिमुख दिशा, है ना, और अंतर्व्यक्तिक विभिन्नता। किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक ही क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। अंतर्व्यक्तिक भिन्नता, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। जब देखें अंतर्व्यक्तिक और अंतरा, अंतर्व्यक्तिक और अंतरा, जब अंतर्व्यक्तिक का मतलब है किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है। विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न अंतरा, अंतरा, अंतरा ये हो गया ना, अंतर्व्यक्तिक भिन्नता ये हो गया। और सिर से पैर, तो सिर से पैर ये हो गया। समीप से दूर ये हो गया। सही है। 29 में है ए है भाई, है ना। जब ए है ना तो देख डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी। समीप से दूराभिमुख दिशा, जैसे कि मान ली जाए ये बच्चा है ना। जब समीप से दूर यानी समीप से दूर की बात कर रहा है तो शरीर के केंद्र है, जैसे कि मस्तिष्क से बाहर की ओर है, यानी कि हाथ पैरों की ओर, है ना। विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि, ठीक है ना। जैसे कि सिर से हाथ पैरों की ओर वृद्धि। और सिर से पदामुख, सिर पहले आ रहा है तो सिर से पैर का क्रम, यानी कि सिर से पैर की ओर जाएगा, ठीक है। फिर अंतर्व्यक्तिक भिन्नता, अंतर, जब अंतर का मतलब है भिन्न, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, ये सही है। और अंतरा ये स्वयं से कैंडिडेट से संबंधित है। किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है, ठीक। विकास, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। 30 में सही है। सामान्य से विशिष्ट, जैसे कि ये सामान्य है फिर विशिष्ट, ठीक। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक। तो ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे भाई, आई बात समझ में। सामान्य से विशिष्ट। और एक बार और देख लेते हैं, समीप से दूराभिमुख, जब शरीर से केंद्र से बाहर की ओर, सिर से पैर, सिर पदाभिमुख, अंतर्व्यक्तिक ये आ जाएगा। विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से, है ना। अंतरा ये स्वयं। इसके बाद में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। 2005 सुविधादाता। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक सोच जिसके तत्काल समीक्षा हल किया जा सके। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में छात्रों शिक्षण पारस्परिक अंतर्क्रिया को प्रोत्साहन मिले। शिक्षार्थी केंद्रीय पाठ्यक्रम निम्न में कौन से सबसे महत्वपूर्ण है? जब ये है बच्चा, कौन सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सबसे महत्वपूर्ण है? वातावरण नहीं, ये बच्चा है। एक उत्तम परीक्षण की विशेषता ये सभी है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं और कोई और
पेपर देंगे। ये हिंदी ग्रामर के रह रहे हैं ना अभी 60 क्वेश्चन। चलिए उनको देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।